एक आदमी था, उसने निर्जला एकादशी रखी। फिर अगले ही दिन उसके जीवन में वो हुआ जब उसे समझ में आया कि ये व्रत हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे समझ में आया कि ये व्रत यानी कि निर्जला एकादशी सिर्फ भूखे प्यासे रहने का दिन नहीं है, ये दिन है समर्पण का, त्याग का। और जब इंसान हार जाता है अपने शरीर से, तब इस व्रत को भूल जाता है। ये दिन है आपके आत्मसमर्पण का, और इसी दिन आप अपने शरीर से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से हारते हैं। मनुष्य पूरे जीवन लड़ता रहता है, कभी दुनिया से, कभी किस्मत से, कभी रिश्तों से, तो कभी पैसों से। लेकिन जिससे उसे लड़ना चाहिए उससे वो नहीं लड़ता, यानी कि अपने मन से। और यही निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि अगर हम सही समय पर अपने मन से लड़ना सीख जाएं, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हम चाहते हैं क्या उसकी वास्तविक जीवन में जरूरत है। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दिन पर दिन लोगों से, आस पड़ोस से, समाज से इन्फ्लुएंस होते हैं और उस हर एक चीज की कामना कर बैठते हैं जिसकी शायद हमारे जीवन में जरूरत ही नहीं है। फिर वो चाहे सामान हो, रिश्ते हो या धन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में इतना ज्यादा सामान है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसका यूज हो सकता है साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल हो जाए, उस चीज की यूज ही नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से पैसा है, घर में पड़ा हुआ है पैसा, दीमक लग रही है, चूहे काट रहे हैं। बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, आदमी खत्म हो जाता है और वो पैसा बैंक के पास ही रह जाता है। ना पुत्र को पता है ना पौत्र को कि उनके दादाजी या पिताजी के पास में कितना पैसा था। और यही वासना, यही कामना हमें हमारे जीवन में पतन की तरफ ले जाती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि निर्जला एकादशी अपने मन को नियंत्रण करना हमें सिखाती है, क्योंकि यही वो जगह है जब आप अपने मन को नहीं जीतते हैं तो यही मन आपकी किस्मत को धीरे धीरे करके खाने लगता है। और वहीं अगर आप अपने मन की आग को दबाना सीख जाते हैं, नियंत्रण करना सीख जाते हैं, और उसी दिन आपके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। ये परिवर्तन आपके भाग्योदय का हो सकता है, ये परिवर्तन आपके दुखों से छुटकारे का हो सकता है। ध्यान रखिए कि जब भी आपके भीतर एक शांति डेवलप होगी तभी आपको आपके अंदर चल रहे मंथन, चल रहे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आज के समय में आपके जीवन में कोई क्यों है, यानी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप ही सृष्टि के माध्यम से चुने गए, रिश्तों के माध्यम से ठगे गए, कोई भी क्यों अगर आपके जीवन में आज है और उस क्यों का आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो जवाब बाहर नहीं है, जवाब भीतर है। इस भीतर चल रहे इस द्वंद्व को अगर आपको जीतना है तो अपने अंदर शांति स्थापित करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये निर्जला एकादशी का निर्माण हुआ है। निर्जला एकादशी हमें यही सिखाती है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सोचिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जो मेहनती हैं और जिनका लक भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सवालों के बहुत ज्यादा ढेर है। वो सवाल उनको विचलित कर रहे हैं, उनके मन में शांति नहीं है। वो घर में आते हैं, उनके घर में हर एक चीज है, ऐशो आराम की सारी चीज है, सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो जब खाना खाते हैं मन व्यथित रहता है। रिश्तों के साथ कहीं घूमते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक कि रात में जब वो सोने जाते हैं उन्हें लगता है कोई कुछ तो ऐसा है जो उन्हें खींच रहा है, जो उन्हें कचोट रहा है। वो क्या है वो जान नहीं पाते हैं। पूरे जीवन वो बस डिस्कस करते रहते हैं अपने इष्ट मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, या जिनको वो मानते हैं हर उस व्यक्ति से। कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं तो भगवान के सामने अपना दुखा रोते हैं, लेकिन उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। बस यहीं पर निर्जला एकादशी आती है और ये बन जाती है साइकोलॉजिकल, ये बन जाती है स्पिरिचुअल, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक नहीं है। निर्जला एकादशी
ये हमारे जीवन का वो मंथन है जिसे अगर आपने मत लिया, और हर इंसान को मतना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में शांति स्थापित करनी है तो आप अपने जीवन में निर्जला एकादशी को जगह जरूर दीजिए। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस व्रत को रखना है, क्या नियम तरीके हैं, क्या आपको नहीं करना है, और वो कौन सी ऐसी खास रेमेडीज हैं जिसे आप करके इस व्रत को पूरी तरीके से मुकम्मल फल पा सकते हैं। बात महाभारत काल की है, जिस समय युद्ध हो चुका था। भीमसेन, जिनको हम ताकत के नाम से जानते हैं, वही शास्त्र इनको लिए एक और शब्द छोड़कर गया है, हंगर, भूख। जिनकी कमजोरी थी भूख, उनके जीवन में एकादशी जब भी व्रत आता था वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते थे और कभी भी वो पूर्ण तरीके से नहीं रह पाते थे। एक दिन महर्षि व्यास के पास वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि महर्षि, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से मैं ऐसी कौन सी युक्ति लगाऊं, ऐसा कौन सा चीज करूं, तपस्या करूं जिससे मुझे एकादशी का पूर्ण फल मिले, या फिर हमें कोई एक ऐसा उपाय बता दीजिए जिसमें मुझे साल भर ये व्रत ना रहना पड़े और हमें सारी एकादशी का फल मिल जाए। महर्षि व्यास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक दिन आता है जब तुम्हें अन्न नहीं बल्कि जल को भी छोड़ना होगा, और वो दिन तुम्हारे जीवन का निर्णायक दिन होगा। भीमसेन सुनते ही मुस्कुरा बैठे। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े युद्ध जीत सकता हूं, तो एक दिन भूखे प्यासे रहना कौन सी बड़ी बात है, कम से कम पूरे साल के त्याग से तो बच जाऊंगा, अन्न से तो वंचित नहीं रहना पड़ेगा मुझे। बस यही उनके अंदर एक आडंबर आया, जबकि महर्षि व्यास की बातों में एक चेतावनी थी। चेतावनी किस बात की? कि हे भीम, जिसे तुम बहुत आसान समझ रहे हो, यानी कि जो बाहर के युद्ध है वो लड़ना आसान है। इंसान कब कतराता है? इंसान के जीवन में भय कब आता है? जब वो खुद से लड़ता है। अपने मन से लड़ना, अपनी इच्छाओं से लड़ना सबसे बड़ा द्वंद्व है। और जब इंसान अपनी कमजोरी जान जाता है तब वो डरने लगता है, भागने लगता है, और जब आप किसी चीज से भागते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा भगाती है। बस उसी दिन से निर्जला एकादशी का आरंभ हुआ। ये निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ रही है। जो भी जातक जातिकाएं एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, वो अगर इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनको साल भर की सभी एकादशी का फल मिलता है। मगर इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। इस दिन व्रत रखने का क्या तरीका है? आपको प्रातःकाल उठना है। उठने के बाद जैसा कि मैंने बताया है कि आपको स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद में हाथ में जल लेना है, श्री नारायण के पास सामने प्रस्तुत होकर आपको संकल्प लेना है। और चूंकि ये निर्जला एकादशी है तो आपके यहाँ भी इसको निर्जल तरीके से ही रहा जाता होगा। यहाँ पर भी छल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस दिन संकल्प लेना है कि आप पूरे दिन पूरी निष्ठा से आप इस व्रत का निर्वहन करेंगे, आप इस व्रत को रखेंगे। अन्न नहीं लेना है, जल नहीं लेना है, और मन में धारण करना है श्री नारायण को। और छल कपट भी नहीं आना चाहिए, कोई भी ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। विद्वान साधक कहते हैं, पुराने साधक भी कहते हैं कि इस दिन लोग शीशा नहीं देखते, मिरर नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मिरर देखने जाएंगे तो आपको अपने अंदर हो सकता है कुछ अच्छाई नजर आ जाए, कुछ कमियां नजर आ जाए। अगर कमियां नजर आ गई तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, अच्छाई नजर आ गई तो आप घमंड आ सकता है, आप उसी में ही मगरूर हो सकते हैं। इसलिए इस दिन शीशा देखने का रिवाज नहीं है, आपको इससे बचना चाहिए। और भी तरीके के आडंबरों से बचना चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा सजने संवरने से बचना चाहिए। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। इस दिन आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, कोई बदले की भावना नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके का आपके जीवन में आडंबर नहीं आना चाहिए। आपको ये घमंड नहीं होना चाहिए कि इस दिन आप बहुत कठिन व्रत रख रहे हैं। 50 लोगों को जा जाकर बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं। आपने पूरे दिन किस तरीके से ये व्रत रखा इसका भी गाना नहीं गाना है, यानी कि पूर्ण शांति और शालीनता के साथ ये व्रत रखना है, अपने आप को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए। अगर इनमें से जो भी मैंने चीजें बताई हैं, आपने एक भी चीज कही तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, अपितु आपको पाप मिलेगा, और इस पाप से बचना चाहिए आपको। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन कोई आडंबर नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। सिर्फ अपने मन में श्री नारायण को धारण कीजिए, उनकी लीलाओं के बारे में सोचिए, और अपने मन में जो आपकी इच्छाएं हैं उसको नियंत्रित कीजिए। इस दिन
आपको ये भी नहीं सोचना है कि हे नारायण, मैं आपके लिए ये व्रत रख रहा हूं या रख रही हूं, मेरी ये इच्छा है। नहीं, ये दिन है नियंत्रण का, सिर्फ शरीर की नहीं, इच्छाओं का भी। ध्यान रखिए कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये व्रत रख लिया तो श्री नारायण आपके साथ अलाइन होंगे और आपके जीवन से कष्ट ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही। कौन से वो उपाय हैं जो इस दिन करने हैं आपको? इस दिन आपको प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद में आपको एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र में जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालनी है। 3 तुलसी पत्र डालने हैं और उसको अपने माथे से लगाना है और बोलना है कि मेरे अंदर जो भी अशांत है, जो भी अधूरा है, वो शांत हो जाए। 3 बार ये बोलना है और फिर इस जल का क्या करना है? पीना नहीं है, इस जल को सूर्य नारायण को समर्पित करना है, सूर्य को चढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे आपके शरीर को बल मिलेगा, आपकी आत्मा को बल मिलेगा, आपकी जो अच्छाएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी। दूसरे उपाय के रूप में आपको क्या करना है? दूसरे उपाय के रूप में आपको संध्या कालीन एक दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद में आपको दिए की लौ को लगातार नहीं देखना है, बीच बीच में देखना है और नोटिस करना है। जिस समय आप दिया को देखें उस समय आप नोटिस कीजिए कि आपके दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा है, किस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, कोई सवाल है वो आपके दिमाग में आया है। जो भी आपके दिमाग में आया है उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। आपको वहां पर नोटिस करना है कि आपके दिमाग में उस समय क्या है। अगर भगवान के प्रति आप समर्पित हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई और चीज चल रही है, कोई सवाल हो सकता है, कोई पुत्र पुत्री से रिलेटेड, आपके स्पाउस से रिलेटेड, आपके कर्म स्थान से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चल रहा है उसको वहीं पर छोड़िए, क्योंकि ये समय है त्याग का, ये समय है आपके आत्म मंथन का, आपके साथ श्री नारायण को अलाइन होने का। इसलिए इस समय आपको सब कुछ छोड़ना है। ये आपके सबकॉन्शियस क्लटर को दूर करने में काम करती गई है रेमेडी, और जब आपका सबकॉन्शियस क्लटर दूर होगा तभी आपके जीवन में हार्मनी। तीसरा उपाय क्या है? इस दिन आपको किसी भी भूखे प्यासे व्यक्ति को, गरीबों को जल जरूर पिलाना चाहिए। मीठा जल पिला सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा किसी ऐसे व्यक्ति को मत पिला दीजिएगा कि वो व्रत हो। और इस दिन अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, किसी को अन्न खिला रहे हैं, किसी को जल पिला रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं धन से, तो कोई आडंबर नहीं करना है, कोई सेल्फी नहीं लेनी है, कोई सोशल मीडिया नहीं करनी है, और इस तरीके के आडंबर से आपको बचना है। ये जो आप क्रिया कर रहे हैं ये गुप्त तरीके से करनी है, किसी को बताना नहीं है। यानी कि आपने अगर ये क्रिया की है, किसी भी गरीब व्यक्ति को खिलाया है या पानी पिलाया है, उसकी मदद की है, तो घर में आके या दोस्तों यारों को आके कुछ बताना नहीं है, उसको भूल जाना है। यानी कि नेकी करिए और दरिया में डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हार्मनी आएगी। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो यूं चुमंतर हो जाएगी जैसे वो आने ही वाली नहीं थी। और क्या कर सकते हैं? इस दिन आपको मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहना है, टीवी से दूर रहना है। दिन में सोना नहीं है। दिन में सोना क्यों नहीं है? क्योंकि एकादशी के व्रत में दिन में सोने का विधान नहीं है। अगर आप सोते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। अगर आप सोशल मीडिया या मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो हो सकता है कोई वहां से कोई बात आपको रिकॉल हो जाए और आप चिंतन में पड़ जाएं, या आपका कोई रिवेंज जागृत हो जाए, ईर्ष्या आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में हर तरीके के थॉट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, और उसके माध्यम से आपके जीवन में एक बार भी उस दिन कोई ऐसा थॉट आ गया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत अगर आप ये सोच रहे हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन या एकादशी कोई भी हो उस दिन अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं तो आपका व्रत पूरा हो जाएगा, ये आपकी भूल है। इस दिन आत्मसमर्पण का दिन है, इस दिन त्याग का दिन है। एकादशी का व्रत जो जाना जाता है वो त्याग के लिए जाना जाता है, नियंत्रण के लिए जाना जाता है। और साल भर में सिर्फ एक ये निर्जला एकादशी है जिस दिन आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि इस दिन मन सबसे ज्यादा व्यथित होता है। जब इंसान भूखा होता है, जब इंसान प्यासा होता है, तब उसका असली चेहरा बाहर आता है। इस दिन भूल से भी घर में गुस्सा मत कीजिए, कोई भी इरिटेशन नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है तो उसका हंस के जवाब दीजिए या तो मत दीजिए। अपने मन में आक्रोश मत लाइए, कोई भी बात ऐसे मत बोलिए, ऐसा मत दिखाइए कि आप व्रत हैं तो कोई एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके घर परिवार को कि आज आप व्रत हैं तो आप स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए। अगर वो लोग दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दिन आप एक तप कर रहे हैं। निर्जला एकादशी एक तप है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। इसलिए आपको इसको परफॉर्मेंस नहीं बनाना है कि आप दिखाएं या लोगों को जताएं कि आज मेरा व्रत है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये क्यों, वो कैसे, आपकी सास
या ससुर कुछ कह रहे हैं, या आपकी वाइफ कुछ कह रही है, आप सोच रहे हैं कि उसको शर्म नहीं आ रही है, ब्ला ब्ला, जिस तरीके के सेंटेंसेस आपके दिमाग में आते हो, आप उस तरीके के सेंटेंसेस से उनको डिनोट कर रहे हैं जैसा अभी तक करते आए हैं, तो फिर आप ये व्रत मत रखिए। क्योंकि इस व्रत रखने के बाद अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके जीवन में पुण्य नहीं आएगा, पाप आएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं निर्जला एकादशी का या एकादशी का, और फिर हमको बताते हैं कि मैं साल 2 साल 3 साल से व्रत रख रहा हूं या रख रही हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं आया। अपितु जब से हमने व्रत रखना स्टार्ट किया, मेरे जीवन में और ब्लॉकेज आ गई, रिश्तों में और खटास आ गई, मेरा पैसा ब्लॉक होने लगा, लॉस होने लगे, बीमारी आ गई, और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर बिक गए। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने लालच को अपना घर बना लिया है, आपने लालच को जगह दे दी है अपने मन में, अपने दिल में। इसलिए ये हमें सिखाता है कि हमें लालच से दूर रहना है, हमें ईर्ष्या से दूर रहना, हमें द्वेष से दूर रहना, हमें न्यूट्रल रहना है। एकादशी हमें बताती है कि हमारे जीवन में संतुलन कितना ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या चीजें नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको इसको भी समझना चाहिए कि इस दिन भूल से भी कोई ऐसा काम नहीं करना है, यानी कि कैसा काम, किसी का हृदय दुखाना। हृदय दुखाना कैसे, कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ मांग रहा है, अगर आप दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे सकते हैं तो आप प्रिसाइजली उसको मना कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लीडिंग वर्ड मत यूज कीजिए जिससे उसको आघात पहुंचे। आप अपने तरीके से इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। इस दिन आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही शालीनता के साथ ये व्रत रखना है। अगर आप ये व्रत रखने में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप तक धुल सकते हैं। ये एक ऐसी एकादशी है जो आपको इतना पुण्य देगी, इतना पुण्य देगी कि आपके जीवन में अगर कोई बड़ा पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होगा, भले आपकी कुंडली चाहे कितने अच्छे योग हों, तो वो उससे भी आप पार पा जाएंगे। ध्यान रखिए कि निर्जला एकादशी एक वो रास्ता है जो आपके जीवन में पुण्यों का इजाफा करता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने अच्छा कार्य किया है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल रहा है कि निर्जला एकादशी और एकादशी रखने का तरीका क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ रहे हैं कि आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो क्लटर्स हैं, वो कैसे दूर हो सकता है। आज के वीडियो में आपको ये क्लियरिटी मिल रही है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और उनके जीवन में हार्मनी नहीं आती है, तो वो क्यों नहीं आती है। ये वीडियो अपने आप में एक नॉलेज नहीं है, बल्कि खुद श्री नारायण का आह्वान है, जो आपको बता रहे हैं कि आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सिर्फ जिनके लिए जरूरी है उन तक ही ये वीडियो जाएगा। ना मेरे पक्ष में है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, ना आपके पक्ष में है कि आप ये देख पाए। अगर आप देख रहे हैं तो उस नारायण, श्री नारायण की ये इच्छा है। अलावा एक वो रेमेडी जो इस दिन ब्रह्मास्त्र रेमेडी के नाम से जानी जाती है। क्या है वो रेमेडी? इस दिन आपको रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास बैठना है। ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई धूप बत्ती, ना कोई दिया। बैठना है, कोई मंत्र नहीं करना है, और अपने दिमाग में जीरो थॉट लेके आना है। यानी कि श्री नारायण को के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। जीरो थॉट लेके आइए, कुछ भी मत सोचिए। मात्र 11 मिनट भी अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको वो मिल जाएगा जो शायद आज तक आपको नहीं मिला है। लेकिन ये आसान नहीं है। हमारे जीवन में 30 सेकंड, 30 छोड़िए, 20 सेकंड में हम अपने माइंड को जीरो थॉट रख पाए, वही बहुत बड़ी बात है। 11 मिनट तो बहुत ज्यादा है, ये बड़े बड़े साधकों के बस की बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके जीवन में आज जब आप ये काम करेंगे रात्रि में बैठ के, तब आपके मन में बहुत सारे थॉट आएंगे। जैसे ही आए उस थॉट को हटाइए, उसे लड़िए और छोड़ दीजिए। दूसरा थॉट आएगा, उसको छोड़ दीजिए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको डर लगने लगेगा, आपका शरीर भारी लगने लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। आपको लगेगा कि हाँ 11 मिनट तो हो गए, जबकि 30 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। आपको भागना नहीं है, आपको डट के बैठना है 11 मिनट तक। और उस समय जो भी थॉट आए उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो थॉट आएंगे, वो नेचर है। उस थॉट को आने दो और छोड़ दो। उस थॉट को कंफ्यूजन तक मत जाने दो, और ना ही उसमें कोई वर्डिंग दो। होता है ना, हो सकता है आपको सोचते सोचते अपनी बहन की याद आ जाए, हो सकता है सोचते सोचते अपने स्पाउस की याद आ जाए, या हो सकता है सोचते सोचते आपको उस व्यक्ति की याद आ जाए जिसने आपका धन ले लिया है मगर लौटाया नहीं है। कुछ फेक प्रॉमिसेस याद आ जाए, और कुछ गुस्सा याद आ जाए। कुछ भी मत सोचना,
जो भी आए उसको वहीं पे छोड़ो, किल करो। कोई वर्डिक्ट नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस। इससे भी आपके जीवन में काफी फायदा मिलेगा आपको। इससे फायदा क्या होगा? आपके जीवन में आपके डिसीजन आपके साथ अलाइन होने लगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ अलाइन होने लगेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ अलाइन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को क्लियर कर रहे हैं, अपनी आपकी जो डिसीजन होते हैं, आपके जो चुनाव होते हैं, कभी कभी हम लालच या ईर्ष्या या द्वेष के वशीभूत होकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। आप उसको साफ कर रहे हैं इस रेमेडी के माध्यम से। ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, ये सिर्फ शरीर साफ करने के लिए नहीं होता है, ये मन को भी साफ करने के लिए होता है, ये विचारों को साफ करने के लिए होता है। ये पूर्णतया शुद्धि है। और इस शुद्धि के बहाने, अगर ये शुद्धि के बहाने आप कोई छल कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन घर वाले खाना खा रहे हैं या अदर चीजें खा रहे हैं, तो वो व्रत नहीं है। वो तो आपने डेली जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं उससे ज्यादा ले लिया आपने, और आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा तप कर रहे हैं। नहीं, तप ऐसे नहीं होता है। तप करने के लिए त्यागना पड़ता है, अपनी आग से लड़ना होता है, अपने मन से लड़ना होता है। और जब आप ऐसे करते हैं तब आपके जीवन में शक्ति आती है। ध्यान रखिए कि इस दिन जो विधि मैंने आपको बताई, अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां आ जाएंगी आपके सामने जो आपसे ही जुड़ी होंगी। उसको स्वीकार कीजिए, उस पर काम कीजिए। बहुत सारे लोग डरते हैं अपने मन को काबू करने से। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो जान जाएंगे जिससे वो भाग रहे हैं। उनको पता है, हर इंसान को पता है कि उनके अंदर क्या कमी है, क्या गलतियां उन्होंने कर रखी हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है गलतियां आपने की है, सवाल ये नहीं है कमियां क्या है आपके अंदर, सवाल ये है कि आप डर क्यों रहे हैं। जब तक आप उस कमियों को सुधारेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तब तक आप उसमें महारत कैसे हासिल करेंगे, तब तक आपका एक बेस्ट वर्जन कैसे आएगा। ध्यान रखिए कि कमियां संसार के हर एक व्यक्ति में है, गलतियां हर कोई करता है, मगर वो गलती क्यों हुई ये समझना जरूरी है, और वो रिपीट ना हो ये मेक श्योर करना भी जरूरी है। आशा है आपको ये एकादशी से रिलेटेड वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, एकादशी किसी संकल्प के माध्यम से रख रहे हैं, कोई उद्देश्य के माध्यम से रख रहे हैं, और आपका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये उपयुक्त समय है आपके लिए एकादशी व्रत रखने का। क्योंकि हर इंसान के लिए हर समय उपयुक्त नहीं होता है, और हर इंसान के लिए हर व्रत भी जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा रास्ता मत अपना लीजिए जिससे आपके जीवन में ब्लॉकेज और हर्डल्स आ जाए और परेशानियां इतनी बढ़ जाए कि आपका जीवन बस से बदतर हो जाए। अपने कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए, अपने नियर एंड डियर के बारे में जानने और समझने के लिए, हमसे मार्गदर्शन लेने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे भी सफर को प्रकाशित करें। शरणम।